रेलवे के राज के ऊपर। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, छोटा सा वीडियो में बताऊंगा। जो सब आपका जो वैलिड क्वेश्चन है, आप सब बार बार पूछ रहे हो, तो उसके बारे में ये कम्प्लीट डिटेल्स में आपको बताऊंगा कि आप किसी भी पोस्ट में हो, आप जो पूछ रहे हो फास्ट सैलरी कब मिलेगा, तो इसके बारे में मैं डिटेल्स में चर्चा करूँगा। फिर जो पॉइंट्स में लोगों का जो ट्रेनिंग चल रहा है, तो उनका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है, उनका जो सिलेबस क्या रहता है, एंड जो एग्ज़ाम के बाद जो ट्रेनिंग में कोई फेल होता है या नहीं, सब पास कर देते हैं, ये सब भी डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले जो सभी डिपार्टमेंट के लोग पूछ रहे हैं बार बार कि सर फास्ट सैलरी कब मिलता है। आप भी सुने होंगे किसी को 2 महीने बाद सैलरी मिलता है, किसी को 3 महीने बाद सैलरी मिलता है। तो ये कैसे होता है, तो मैं बता दूंगी दोस्तों कि आपका जो फास्ट सैलरी डिपेंड करता है, तो आपका डेट ऑफ स्टेशन ज्वाइनिंग, आप ट्रेनिंग कब से शुरू कर रहे हो, जब से ट्रेनिंग आपका स्टार्ट होगा उसी समय से आपका सैलरी स्टार्ट हो जाएगा काउंट होना। लेकिन आपका जो फास्ट सैलरी आएगा वो आपका डेट ऑफ स्टेशन ज्वाइनिंग में डिपेंड करेगा। अगर आपका ज्वाइनिंग, ध्यान से सुनिए, अगर आपका ज्वाइनिंग 10 तारीख से पहले, 1 तारीख से 10 तारीख के बीच कहीं भी किसी भी दिन हो गया, तो मान लो आपका फास्ट सैलरी उसी महीने के एंड में जाके आ जाएगा। अगर 10 तारीख से 11 तारीख भी हो गया आपका स्टेशन ज्वाइनिंग, तो आपको उस महीने सैलरी नहीं मिलेगा। फिर उस महीने में तो ड्यूटी करोगे, फिर अगले और 1 महीने आपको ड्यूटी करोगे, फिर एक साथ 3 महीने का ट्रेनिंग का 1 महीना, फिर 2 महीने ड्यूटी करने के बाद आपको 3 महीने का एक साथ एक बड़ा सा अमाउंट आपको सैलरी के रूप में देखने को मिलेगा। जैसे कि मेरा स्टेशन ज्वाइनिंग 9 तारीख को हो गया था, तो क्या मुझे उसी महीने के एंड में मिल गया, मुझे 50 डेज़ के करीब फास्ट सैलरी में आया था। तो ये डिपेंड करता है कम्प्लीटली आपके स्टेशन ज्वाइनिंग के ऊपर। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि हर एक स्टेशन का एक होता है मास्टर रूल। मैं आपको ये फ़ोटो भी देख सकते हैं, ये मास्टर रूल होता है। तो मास्टर रूल क्या होता है, 10 तारीख से, इस महीने का 10 तारीख से अगले महीने का 10 तारीख को कौन कितना ड्यूटी किया, वो सब कैलकुलेट होकर भेजा जाता है डिवीज़न ऑफिस, जो DRM ऑफिस आप बोलते हैं। तो अगर आप 10 तारीख के अंदर ज्वाइन कर लेते हैं तो मास्टर रूल में आपका नाम चढ़ जाएगा। अगर एक बार आपका मास्टर रूल में चढ़ गया तो ट्रेनिंग का जो पैसा होगा एंड इस महीने जो ड्यूटी करोगे तो दोनों एक साथ मिला के आपको आ जाएगा। लेकिन अगर 11 तारीख को, क्योंकि 10 तारीख को तो मास्टर रूल भेजा जाता है, तो अगर आप उसके बाद 11, 12, 13 कहीं भी ज्वाइन करते हो तो उस महीने आपका मास्टर रूल नहीं जाएगा। फिर उसके अगले महीने जो मास्टर रूल जाएगा उसमें आपका नाम चढ़ेगा, फिर एक साथ आपको 3 महीना हो जाएगा। तो ऐसा चलता है। एंड जो पॉइंट्स मैन लोगों का जो सिलेबस वगैरह, ये मैं सब इमेज पे दिखाऊंगा आपको। तो सबसे पहले बता दूं दोस्तों, जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है तो 100 मार्क का एग्ज़ाम होगा। एंड मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि ये एग्ज़ाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका सीनियरिटी के लिए। मैं सीनियरिटी का भी लिस्ट दिखाया हूँ आपको पिछले वीडियो में, ट्रेनिंग वीडियो में। तो ये जो ट्रेनिंग एग्ज़ाम उसको लाइटली मत लेना। और जैसे कि आप कॉम्पिटिटिव प्रिपेयर कर रहे हो, आप कोशिश करना ज़्यादा से ज़्यादा। मेरा 91 मार्क्स था 100 में से, तो आपको भी कोशिश करना है 90 से अबव मार्क्स रखने के लिए। तो एग्ज़ाम पैटर्न होता है 100 मार्क का, उसमें आपको जो शॉर्ट क्वेश्चन आता है 40 मार्क का एंड लॉन्ग क्वेश्चन आएगा 60 मार्क का। शॉर्ट क्वेश्चन में आपको मल्टीपल चॉइस नहीं दिखने को मिलेगा, फिल इन द ब्लैंक्स होगा 20 मार्क का, एंड जो होता है ट्रू एंड फॉल्स, ये 20 मार्क का आएगा। फिर और जो 60 मार्क रहा है आपको लिखना पड़ेगा, जो ये डिफरेंस आता है। फिर लॉन्ग थोड़ा आता है। तो ये सब मैं दिखाऊंगा एक क्वेश्चन पेपर में, लास्ट में दिखाऊंगा कि हमारे टाइम में क्या क्वेश्चन आया था। एंड मैं नोट भी थोड़ा वीडियो के अंत में दिखाऊंगा, आप बने रहे वीडियो। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन पेपर जो हमारे टाइम पे आया था। वैसे तो क्वेश्चन पेपर दिखाया नहीं था, हम चुपके से फ़ोटो ले लिया था एग्ज़ाम के बाद। तो मैं दिखा रहा हूँ, तो आप इधर देख सकते हैं, डिविजनल ट्रैफिक ट्रेनिंग स्कूल, ईस्ट कोस्ट रेलवे, खुर्दा रोड। तो टोटल 100 मार्क का आएगा क्वेश्चन, उसमें से आपको मिनिमम 50 मार्क रखना पड़ेगा, नहीं तो आपको फेल घोषित किया जाएगा। तो आप तो सब RRC पास करके आए हो, तो आप में से तो 0% चांस नहीं है कोई फेल होगा, तो आप सब पास हो जाओगे। लेकिन आप कोशिश करना है ज़्यादा से ज़्यादा मार्क लाने के लिए। तो सबसे पहले आएगा आपका यहाँ पे 20 मार्क्स का जो आएगा फिल इन द ब्लैंक्स। आप इधर से 20 मार्क्स, जैसे कि ये क्वेश्चन इसी टाइप का रहेगा आपको, जैसे कि मैक्सिमम स्पीड ऑफ शंटिंग तो 15 होता है, पॉइंट कैन नॉट चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट है जी, तो ये ट्रेलिंग पॉइंट, ऐसे से ये सब को 20 मार्क्स का आपको क्वेश्चन आप देख सकते हैं थोड़ा पॉज करके। तो 20 मार्क्स का पहले आपका आ जाएगा फिल इन द ब्लैंक्स, फिर दिखाता हूँ मैं। फिर आपका 20 मार्क्स का फिर आ जाएगा ट्रू एंड फॉल्स। तो मल्टीपल चॉइस नहीं होता है दोस्तों, ट्रू फॉल्स होता है। तो आपको लिखना है ट्रू या फॉल्स। तो
आप ये देख सकते हैं क्वेश्चन इस तरह का आया था। ये क्वेश्चन देखिए, ये अभी तो आपको आएगा, BBS इज़ द स्टेशन कोड ऑफ भुवनेश्वर न्यू। तो ये गलत है, केवल भुवनेश्वर होता तो ये सही होता ट्रू, नहीं तो ये हो जाएगा फॉल्स। तो इसी तरह का क्वेश्चन आता है। तो ये 40 मार्क का हो गया आपका शॉर्ट क्वेश्चन। फिर ये आपका आएगा लॉन्ग क्वेश्चन, मैं दिखाता हूँ। तो ये होता है जो सब्जेक्टिव लिखना पड़ता है, शॉर्ट नोट होता है, 3 मार्क ये वाला आप क्वेश्चन सब देख सकते हैं। तो ये एक नोट का एक पेज है जो ये 3 मार्क का आया था दोस्तों। तो ये साउंड सिग्नल एंड कॉलिंग ऑन सिग्नल का डिफरेंस, ये आपको भी ज़रूर आएगा क्योंकि बहुत लिमिटेड क्वेश्चन है। तो आप अगर लिखना ठीक से प्रैक्टिस कर दोगे तो आप तो 90+ तो आराम से रख दोगे। तो ये ऐसा एक नोट है। तो मैं आपको दोस्तों सभी नोट प्रोवाइड करूँगा। एक अभी मैं पता है आपको ये जो सब टर्म है कि कॉलिंग ऑन सिग्नल क्या है, साउंड सिग्नल, ये सब अभी समझ में नहीं आएगा मुझे पता है। तो मैं छोटा छोटा वीडियो प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, फिर नोट प्रोवाइड करूंगा तो आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों मुझे पता है मैं जो सब अभी बताया, जो क्वेश्चन पेपर दिखाया नोट्स, तो आपको समझने में अभी बहुत तकलीफ हुआ होगा, मुझे भी हुआ था पहले। तो वो बहुत आसान होता है। मैं 2-4 छोटे छोटे वीडियो में अगर आपको समझा दूंगा तो आपको एकदम से पूरा एकदम समझ में आएगा क्या है। तो आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना है, लिखना थोड़ा अच्छे से है तो हो जाएगा। मैं जो आने वाला वीडियो होगा तो उसमें मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, फिर मेरा नोट्स भी उसमें दिखाऊंगा, तो आपको समझ में पूरा आ जाएगा। ठीक है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड दोस्तों के साथ शेयर करना। बाय बाय, टेक केयर।